So hello, once again welcome to Vagdevi English Grammar Classes. I'm Rama, and today in this video we are going to learn about the correct use of modal verbs would and should. Okay, so would and should होते क्या? First of all, what are modal verbs? Modal verbs are nothing but helping verbs that always pairs with the main verb to express what? To express some necessity, ability, permission, or even possibility. Okay, this is the first thing we should know about the modal verbs. Okay, and second thing which is very important to know is that they always followed by the base form of the verb and they never change the form. ओके, जैसा हमें पता है वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं. ओके, लेकिन मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनके फॉर्म कभी चेंज नहीं होते, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं. राइट, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम ये दो मॉडल वर्ब्स वुड और शुड को करेक्टली यूज करते हैं. ओके, उनका काम एक्चुअली क्या है, और साथ ही साथ छोटे से एक्सरसाइज भी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So now let's see how and for what would and should be used. Okay, would indicates what? Would indicates some hypothetical situation और फिर some polite request और past habits. Okay, तो would हमको क्या बताता है? कुछ hypothetical situation यानी कुछ imaginary situations के बारे में बताता है, या फिर कुछ polite request, किसी से अगर हमें प्यार से किसी चीज को किसी चीज के लिए मनाना है तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में या फिर पास्ट हैबिट्स के रूप में हम वुड को यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई वुड बाय अ कार इफ आई हैड एनफ मनी. ओके, तो ये जो सेंटेंस है क्या बता रहा है कि मेरे पास अगर काफी पैसे होते तो मैं एक कार खरीद लेती. ओके, तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा है. वुड मॉडल वर्ब वुड यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बता रहा है. Okay, then let's see the second sentence. When I was a child, I would play outside every day. तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? ये सेंटेंस एक पास्ट हैबिट्स के बारे में बता रहा है कि जब मैं एक चाइल्ड थी तब मैं रोज बाहर खेला करती थी. ओके, नाउ सी दिस सेंटेंस. वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी? ओके, यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है. तो इस तरह के सिचुएशंस में हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं. ओके, लेट्स सी हाउ शुड इज यूज्ड. शुड इंडिकेट्स व्हाट? शुड इंडिकेट्स सम ऑब्लिगेशंस, एडवाइस और प्रोबेबिलिटी. शुड तब हम यूज करते हैं जब हम किसी दायित्व या ड्यूटी की बात करते हैं. ओके, या फिर किसी को कोई एडवाइस देनी हो तो हम शुड यूज करते हैं, या फिर कोई प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी चीज का अनुमान लगा रहे, हाँ भाई ऐसा होता तो शायद ये सिचुएशन हो गई होती. ओके, तो कोई अनुमान लगाने के लिए या किसी को एडवाइस देने के लिए या कोई अपनी दायित्व बताने के लिए हम मॉडल ऑफ शुड का यूज करते हैं. ओके, तो चलिए सेंटेंस पढ़ के देखते हैं. वी शुड बी एट द मीटिंग बाय 9 AM. तो ये क्या बता रही है? एक ऑब्लिगेशन बता रहा है कि वी शुड बी एट द मीटिंग एट 9 AM. देन लेट्स सी दिस सेंटेंस. द रिपोर्ट शुड बी फिनिश्ड बाय टुमारो. ओके, तो ये क्या बता रहे हैं? ये एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं. ओके, नाउ सी दिस सेंटेंस. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? इस सेंटेंस में शुड क्या बता रहा है? शुड बता रहा है किसी एडवाइस के बारे में कि हमें हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए. ओके, सो इस तरह से हम ये दो मॉडल वर्ब्स वुड और शुड को यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. दे डैश अराइव हियर एनी टाइम. ओके, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है क्या फिट बैठता है? वुड या शुड? यस, वुड. दे वुड अराइव हियर एनी टाइम विल फिट बेटर. बट वाई? देखिए, वुड यहाँ पे क्या बता रहा है? वुड यहाँ पे कुछ फ्यूचर फ्यूचर अराइवल बता रहा है. ये कॉन्फिडेंस बता रहा है. वुड यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बता रहा है कि somebody is arriving shortly. ओके, इसलिए यहाँ पर हम वुड यूज करेंगे rather than should. ओके, हियर द नेक्स्ट सेंटेंस. वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल. ओके, तो आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल अब यहाँ पे फिट बैठता है? यस, शुड यहाँ पे आएगा. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. ओके, तो ये इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे एक्चुअली एडवाइस दी जा रही है. ओके, लेस्ट मीन्स क्या होता है? लेस्ट मैंने होता है ऐसा ना हो कि. ओके, प्लीज मेहनत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए. इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है. तो शुड यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? शुड एक एडवाइस देने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब एप्रोप्रिएट बैठता है. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस. डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है. ओके, सम पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है. ठीक है, सो द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब विच फिट्स हियर इज वुड. ओके, क्योंकि वुड हमने पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है. ओके, और यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट ही की जा रही है कि प्लीज एक कप चाय पी लीजिए. ओके,
तो यहाँ पर आएगा डू यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। देखिए, सी दिस सेंटेंस, रवि डैश कीप सिटिंग नियर द रेलवे लाइन फॉर आवर्स। रेलवे लाइन के पास रवि जो है वो घंटों घंटों बैठा करता था। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब एप्रोप्रिएट बैठता है? यस, वुड बैठता है। रवि वुड कीप सिटिंग नियर द रेलवे लाइन फॉर आवर्स। मतलब यहाँ पे एक क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस में हमें एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में पता चल रहा है जो रवि बार बार करता है। ओके, इसलिए यहाँ पे वुड यूज होगा। यहाँ पे हम शुड कभी यूज नहीं करेंगे, रेलवे लाइन के पास कभी किसी को बैठने के लिए एडवाइस नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए शुड नहीं आएगा, यहाँ पे वुड आएगा। रवि वुड कीप सिटिंग नियर द रेलवे लाइन फॉर आवर्स, राइट। So now see this sentence. Dash you mind helping me? इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। ओके, और हमने पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। ओके, सो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? ओके, so would is the appropriate modal verb which comes here. So again similar sentence. The examinations are drawing near. You dash work hard. एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए। तो अगेन ये सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? किसी एडवाइस के बारे में इंडिकेट कर रहा है। ओके, सिमिलर सेंटेंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ओके, तो अगेन यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या आएगा? शुड। ओके, द एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर एंड यू शुड वर्क हार्ड। ओके, सो नाउ सी दिस सेंटेंस, आई डैश लाइक टू गेट अ गुड जॉब, सॉरी गुड पोस्ट। ओके, आई डैश लाइक टू गेट अ गुड पोस्ट। और यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब एप्रोप्रिएट बैठता है? वुड या शुड? यस, यहाँ पे वुड बैठता है एप्रोप्रिएट। आई वुड लाइक टू गेट अ गुड पोस्ट, बट व्हाई? क्योंकि वुड जो है हमें अगेन क्या बता रहा है? कोई डिजायर या विश के बारे में बताता है। वुड हमें किसी विश या डिजायर के बताता है। ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है कि आई वुड लाइक टू गेट अ गुड पोस्ट। ओके, now see this sentence. We dash respect the elders. I think we have done this similar sentence in the beginning. Okay. Yes. यहाँ पर modal verb should appropriate बैठता है क्योंकि should हमें क्या बताता है? किसी advice के बारे में बताता है. Okay. We should respect the elders. Right. So now see this sentence. I told him that I dash do that work. Okay. And the right correct modal verb fits here is would. I told him that I would do that work. But why? See, this sentence is in past tense. Told is what? Told is the past tense of tell. Okay, तो सेंटेंस यहाँ पास्ट टेंस में है और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इस सेंटेंस में आई जो सब्जेक्ट है वो बता रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने कोई प्रॉमिस किया था। ओके, पास्ट में कोई प्रॉमिस किया था उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट मॉडल वर्ब फिट बैठता वो है वुड। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड डू दैट वर्क रेदर देन शुड। शुड हमें क्या बता? कोई ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या एडवाइस बताता है जो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, जो यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा, इसलिए यहाँ पर शुड नहीं यूज होगा, यहाँ पे वुड यूज होगा। ओके, सो सी दिस लास्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट गीता डैश मीट मी आफ्टर 2 days। तो क्या लगता है आपको कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे अप्रोप्रिएट फिट बैठेगा? यस, यहाँ पे वुड आएगा, शुड नहीं आएगा। He told me that Geeta would meet me after 2 days. क्यों? देखिए, see carefully this sentence. This sentence is an reported speech. ये indirect speech में है। Told me that ये सब क्या है? ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। अगर ये सेंटेंस मान लीजिए हम डायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो कुछ ऐसा होगा कि he said to me, ओके, ही सेड टू मी, दैट नहीं आएगा। गीता विल मीट मी आफ्टर 2 days। तो अगर ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो विल वुड की जगह यहाँ पे विल होता, और हमको पता है कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वुड ही आएगा, शुड नहीं आएगा। राइट, सो ही टोल्ड मी दैट गीता वुड मीट मी आफ्टर 2 days विल बी द राइट मॉडल वर्ब, राइट सेंटेंस। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।